नमस्कार। जो आज का हमारा पाठ है वह है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में 1889 में इनका जन्म हुआ था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ये शिक्षक बन गए थे। 16 वर्ष की जब इनकी उम्र थी तो उस समय ये क्या बन गए थे? शिक्षक बन गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने जो अध्यापन का कार्य था उसको छोड़कर प्रभा एक पत्रिका आती थी, उसका संपादन शुरू किया। इन्होंने अनेक प्रकार के देशभक्त कवि एवं जो प्रखर पत्रकार ये थे। ठीक है, देशभक्ति से संबंधित जो पत्रकारिता थी या ये सारी चीज़ें थी, इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1968 में इनकी मृत्यु होगी, इनका स्वर्गवास हो गया। हिम कीर्तनी इनकी एक मुख्य रचना है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा के नाम से किन्हें जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते जो इन्होंने आज हमारी जो ये इनकी एक कविता है कैदी और कोकिला। अभी कहा था ना कि ये जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो कविताएं थी या प्रचार प्रसार के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनका यह प्रयोग करते थे। तो एक आज इनकी कविता है कैदी और कोकिला। ठीक, एक कैदी जब ये जेल में थे तो उस समय इन्होंने यह कविता लिखी और एक जो कोयल थी वह बाहर कुछ आवाज़ निकाल रही थी, तो उस समय यह कविता इनके मन में आई। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी जब जेल में थे, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय अंग्रेज लोग जो भारतीय आंदोलनकारी थे, जो भारत के लिए कुछ करते थे, उनको जेल में डाल देते थे। तो जब माखनलाल चतुर्वेदी ये भी जेल में थे तो उन्होंने यह लिखा कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। बहुत ही सरल शब्दों में इसको लिखा है इन्होंने, इसलिए सरल शब्दों का प्रयोग करते थे ताकि साधारण जनमानस की समझ में यह आ सके। तो कहते क्या गाती हो, कोकिला हे कोयल तुम मैं जेल के अंदर, तुम जेल के बाहर हो, बताओ तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, तुम अचानक फिर अपना गाना बंद क्यों कर देती हो, कोकिला बोलो तो तुम किसका संदेशा यहाँ मेरे लाते हो, हे कोयल तुम बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो अब यहाँ पर जो अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजी शासन है, उसकी क्रूरता के बारे में बता रखा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे, यहाँ जहाँ मैं इस जेल में हूँ इसकी दीवारें बहुत ऊंची है। यहाँ डाकू चोर बटमार यानी कि जो बटुए लूटने वाले पैसे जेब पतरे हैं उनके बीच में, उनके डेरे में हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जो ये अंग्रेज लोग हैं या पेट भर खाने के लिए नहीं देते, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। मर न ये लोग जीने देते हमको, न मरने देते हैं, हमको तड़पा तड़पा कर यहाँ रखा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, हिमकर निराश कर चला रात की काली, इस समय का कालिमा मई जगी यूं आली। हे कोयल, जो यह जिंदगी है, इस जिंदगी में, इस जीवन में रात दिन कड़ा पहरा रहता है। जो यह सरकार है इस पर अपना शासन हुकुम हमेशा हम पे चलाती रहती है। अब जो हिमकर है वह भी निराश हो गया है, अंधेरा हो चुका है और हम इस काल कोठरी में ठंडे से क्या कर रहे, सक रहे हैं। ठीक, अब आगे देखिए। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लूटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हे कोयल तुम बताओ कि तुम अब इतनी जो भयानक आवाज़ है, वेदना से भरी, इतनी दुख भरी आवाज़ है, इतनी इसमें क्यों गा रही हो, किसने क्या लूट लिया, तुम मुझे बताओ, तुम कौन सा संदेशा मुझे देने आई हो, ये बताओ। अब आगे, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो। जो यह
वैभव है यह बहुत ज़्यादा मृदुल है। मृदुल माने क्या होता है? मृदुल माने कोमल। ठीक, यह जो इतना कोमल वैभव है यह किसका है? बताओ, किसकी तुम रखवाली कर रहे हो? कोकिला बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी? कोकिला बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोकिला बोलो तो। हे कोयल, तुम इतनी आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? मुझे ये बता दो ना, तुम इतनी आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? कौन से जंगल में तुमने आग लगते हुए देखी? मुझे बताओ। अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ है, तुमने जो अंग्रेजी शासन है उसकी कौन सी ऐसी रणनीति सुन ली जो तुम इतने आधी रात को चिल्ला रही हो? इतनी भयंकर कौन सी रणनीति इन अंग्रेजों की है? अगला, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियां क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू के चरकर चरकर चूं जीवन के तान, गिट्टी पर अंगुलियों से लिखे गान। अब यहाँ पे कह रहे, हे कोयल, माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे, हे कोयल, तुझे दिखता नहीं क्या? मैं यहाँ जो अंग्रेज है इन्होंने मुझे जंजीरों से बांधा हुआ है, हथकड़ियाँ बांधी है, मुझे यहाँ इस काल कोठी में रखा है, मुझे कोल्हू का बैल बनाकर यहाँ घुमाया जा रहा है, लेकिन जो मेरी अंगुलियाँ हैं यह मेरे देश के लिए लिखते रह रही है। हूँ मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन दिन में करुणा क्यों जगे रोने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब मैं अपनी कलम से इन अंग्रेजों की अकड़ को तोड़ रहा हूँ। अब तू बता कि दिन में जो तेरी करुणा थी उसे तू दबा कर रखने वाली इतनी रात को तू आज क्यों रो रही है? इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो? कोकिला बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों हो? कोकिला बोलो तो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ, अब तुम कौन सा विद्रोह करना चाहती हो? मेरे लिए क्या संदेशा लेकर आई हो? मुझे ये बताओ, तुम इस अंधकार में क्यों रो रही हो? किसको तुम जगाना चाहती हो? ये बताओ, हमें बताओ कि हम अब अपने देश के लिए क्या करें, हमको आदेश दो। ये यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, कोकिला कुछ तो बोलो। अब अगला, काली तू रजनी भी काली। ठीक है, हे कोयल, तू काली है। रजनी माने रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। जो यह शासन है इसकी करनी भी काली है। काली लहर कल्पना काली। अब यह सारी लहर है और जो मेरी कल्पना है ये सब काली की काली, जो अंग्रेजों की कल्पना है यह भी सब काली ही है। मेरी काल कोठरी काली, मेरी यह कोठरी भी जहाँ मैं जेल में बंद हूँ काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी काली है और जो कमली माने कंबल भी काली है। मेरी लो श्रृंखा काली पहरे की हुकत की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। जो मेरी यह लो की श्रृंखला है, यानी कि जो यहाँ पर ये देख रही है आप, जो ये लोहे की डंडियाँ यह भी सबके काली है। बोलो तो तुम कोयल, कौन सी नई आफत आई है जो तुम आज ना बोल रही हो? क्या संदेशा लाई हो हमारे लिए? हम क्या करें अपने देश के लिए, हमको बताओ। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिला बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों हक हो तैयारा थी? कोकिला बोलो तो। हे कोयल, तुम बताओ, इस संकट के समय तुम किसे यह संदेश देना चाहती हो? बोलो, हमको बताओ। ठीक, हम क्या करें? जो अपने यह संदेश तैराते हुए किनके कानों पे पहुंचाना चाहती हो तुम, हमको बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर मैं संसार, मेरा 10 फुट का संसार। तो यहाँ पर कह रहे, हे कोयल, तू देख तो सही, कम से कम तू तो हरियाली में इस अंग्रेजों के जो शासन है इसमें कहीं भी खुले में घूम सकती है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन मेरे नसीब में, मेरे किस्मत में तो यह काल कोठरी है। तेरा न भर में संचार, तेरा तो तुम पूरे संसार में, आकाश में, खुले आकाश में घूम सकती है, मेरा 10 फुट का संसार, मैं तो केवल इस 10 फुट के पिंजरे में बंद हूँ। तेरा गीत कहावे वाह, रोना भी हो मुझे गुना। तेरे गीत को तो लोग वाह कहते हैं, तू कैसा भी गीत गा, तेरे वाह कहते हैं, लेकिन मेरा जो यहाँ रोना है यह भी गुनाह है, मैं यहाँ रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिसकी रणभेरी। तेरी और मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, विषमताएँ हैं, और
तू यह गीत गाकर कौन सा युद्ध का विगुल बजा रही है, शंख बजा रही है। ठीक है, इस हुंकृति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं। कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसवा किसको भर दूं। ठीक है, तुम बताओ तो सही, तुम जो ये हुंकृति भर रही हो, ये हुंकार लगा रही हो, किसके लिए है? कौन सी नई कीर्ति आने वाली, कौन सी नई बदलाव आने वाला है, इसमें बताओ। मैं भी अपने प्राणों को इस देश के लिए न्यौछावर कर दूं, मैं भी अपने देश के लिए कुछ न कुछ करूं, यहाँ पर यह माखनलाल चतुर्वेदी जी कहना चाहते हैं। यही था आज का हमारा पाठ, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा कैदी और कोकिला। धन्यवाद।